Okay, dear students, now we have to discuss about oscillation and oscillation of a body which is floating on the surface of water, या you can say another liquid या another fluid. मोस्टली वाटर के ऊपर कोई बॉडी रहती है, वो फ्लोट कर रही होती है, हम उसको थोड़ा सा दबा देते हैं और फिर छोड़ देते हैं तो वो पानी की सरफेस पे ऑसिलेट करने लगती है. ये वाली स्टोरी हमें यहाँ पर एनालाइज करनी है. ओनली टाइम पीरियड निकालना है, डेरिवेशन भी करेंगे. यहाँ पे कंसेप्ट को थोड़ा सा इम्प्रूव करना होगा. सीधे फार्मूला अगर लगाना है तो फिर तो ये रहा, T बराबर 2π√h/g आंसर आ जाएगा. बट कभी कभी कोई चेंजेस आते हैं एग्ज़ाम में तो फिर इस फार्मूले से बात बन नहीं पाती है, इसलिए डेरिवेशन रिक्वायर्ड है. इस क्वेश्चन को करेंगे, बट बिफोर दैट मैं शॉर्ट में थ्योरी ब्रीफ किए दे रहा हूँ. यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कंसीडर अ लिक्विड या फ्लूइड या वाटर, जो भी आप चाहें. मोस्टली वाटर ही रहता है, यहाँ पे भी वाटर ही है. ये हमने वाटर कंसीडर कर लिया. अब इस पर एक बॉडी है, उसको आप फ्लोट कराइए. ये मैंने एक क्यूबिकल बॉडी कंसीडर करी है, ये बॉडी फ्लोट कर रही है. ठीक, बॉडी का जो एज लेंथ है वो h के बराबर है. ये टोटल मैंने h माना है. इसका कुछ पार्ट लिक्विड के अंदर है, वाटर के अंदर है, मैंने उसे स्मॉल h माना है. ये स्मॉल h कितना होगा ये डिपेंड करेगा कि बॉडी की जो डेंसिटी है फ्लूइड की डेंसिटी की तुलना में कम होगी तभी फ्लोटेशन होगा, लेकिन कितनी कम है या कितनी ज़्यादा है ये बात पर अभी और चर्चा करेंगे. अभी यहाँ पर फ्लोटेशन हो रहा है, फिर बॉडी को हम थोड़ा सा नीचे की तरफ प्रेस करके रिलीज़ कर देंगे तो बॉडी ऐसे ऐसे ऑसिलेट करने लगेगी. उसकी चर्चा बाद में करेंगे. पहले यहाँ पर हमें जो ये फ्लोटेशन हो रहा है में बॉडी का कितना पार्ट इनसाइड है ये जानना है. तो यहाँ पर इस बॉडी पे बिकॉज ऑफ द मास नीचे को जो लगता है वो होता है mg, और एक और फोर्स ऊपर लगता है जब भी कोई सॉलिड बॉडी किसी फ्लूइड के अंदर होती है, पार्टली या कम्प्लीटली. तो जो बॉडी होती है जितना पार्ट उसका अंदर है करस्पॉन्डिंग टू दैट वॉल्यूम लिक्विड या फ्लूइड या वाटर डिस्प्लेस कर देती है. उसका जो मास होता है, उस मास का जो वेट होता है, वो वेट ऊपर की तरफ एक्ट करता है, जिससे आप फोर्स ऑफ बायन्सी कहते हैं. फोर्स ऑफ बायन्सी क्या होता है एक बार मैं फिर से बता दूं, शायद समझ ना आया हो. ये एक प्रकार का वेट ही होता है, लेकिन ये वो वेट नहीं होता जो बॉडी का है. ये वो वेट होता है जो बॉडी ने डिस्प्लेस कर दिया है. बॉडी अगर यहाँ ना होती तो यहाँ पे क्या होता, वाटर होता. उस वाटर का जो वेट है वही फोर्स ऑफ बायन्सी के बराबर होगा. नाउ आप यहाँ पर इस फॉर्मूले में वॉल्यूम और डेंसिटी को ले आ सकते हैं. m डैश ये मास है लेकिन बॉडी का नहीं, ये फ्लूइड का है, तो डेंसिटी फ्लूइड की होगी. एंड वॉल्यूम ये बॉडी का होगा लेकिन टोटल वॉल्यूम नहीं होगा. हमें इस टोटल वॉल्यूम के बराबर का फ्लूइड डिस्प्लेस नहीं करना है. यहाँ पर इस जगह पर फ्लूइड था, ये इनसाइड वॉल्यूम के बराबर का यहाँ पे फ्लूइड डिस्प्लेसमेंट हुआ है मल्टीप्लाइड बाई जी. ये अपथ्रस्ट का फॉर्मूला है, फोर्स ऑफ बायन्सी का फॉर्मूला है. ये दोनों अगर बराबर होंगे देन व्हाट विल हैपन, बॉडी फ्लोट कर जाएगी. बराबर कर लेते हैं क्योंकि बॉडी यहाँ फ्लोट कर रही है. मैंने बराबर किया. नाउ इसके बाद में आप यहाँ पे m मास ऑफ द बॉडी को वॉल्यूम इंटू डेंसिटी लिख सकते हैं. वॉल्यूम कौन सा, बॉडी का टोटल वॉल्यूम. डेंसिटी कौन सा, बॉडी का डेंसिटी, सॉलिड का डेंसिटी, ना कि लिक्विड का. यहाँ से v इनसाइड, वॉल्यूम जो इनसाइड है डिवाइडेड बाई वॉल्यूम जो टोटल है विल कम आउट टू बी डेंसिटी ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ फ्लूइड. ये क्या है, वॉल्यूम
जो इनसाइड है, इसे आप लिख सकते हो एरिया ऑफ द बॉडी, बेस एरिया ऑफ द बॉडी इनसाइड वॉल्यूम, ये वाला वॉल्यूम निकालने के लिए ये वाली हाइट लेंगे मल्टीप्लाइड बाई एच, और ये है टोटल वॉल्यूम, इसको आप लिख सकते हो बेस एरिया मल्टीप्लाइड बाई ये टोटल हाइट। ठीक है, तो यहाँ से आप अगर चाहें या रिक्वायर्ड है तो निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? वैल्यू ऑफ स्मॉल एच, हाउ मच पार्ट ऑफ द कैपिटल एच विल बी इनसाइड द बॉडी, इनसाइड द फ्लूइड, कैन बी कैलकुलेटेड विद दिस इक्वेशन। ये अभी हमारा मेजर कंसर्न नहीं है। मेजर कंसर्न ये है कि इस बॉडी को हम अब थोड़ा सा प्रेस कर देंगे नीचे को और फिर रिलीज़ कर देंगे, तो बॉडी क्या करेगी, यहाँ पर ऊपर आएगी और फिर नीचे आएगी, फिर ऊपर आएगी, ऐसे ऐसे ऑसिलेट करने लगेगी। उस ऑसिलेशन का हमें टाइम पीरियड निकालना है। इसके लिए क्या तरीका होता है? जो अनबैलेंस फोर्स होता है, अनबैलेंस्ड फोर्स, वो निकालते हैं हम लोग, और वो जो अनबैलेंस फोर्स होता है जब आप निकालोगे तो डेफिनेटली वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? जो आपने यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट दिया है बॉडी को। अनबैलेंस फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। आपको अनबैलेंस फोर्स निकालना है और देखना है कि वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या नहीं। डेफिनेटली वो होगा, और फिर वहाँ से आपको प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट पता चल जाएगा कि वो कितना है। जब प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट पता चल जाए तो उसे आप के से रिप्लेस कर देना और फॉर्मूला लगा देना टाइम पीरियड का 2π√m/k। यही काम यहाँ पे भी किया जाएगा। डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर हम बॉडी में नीचे को कुछ करते हैं, सपोज करिए x के बराबर, y भी लिख सकते हैं, h भी लिख सकते हैं। ड्यू टू दैट यहाँ पर फोर्स का जो बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा। अनबैलेंस फोर्स हमें निकालना है। इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, चाहे आप इसको थोड़ा नीचे कर दो चाहे थोड़ा ऊपर कर दो। द ओनली चेंज बिकॉज ऑफ दिस x विल बी इन दिस। तो यहाँ पर अगर हम चाहें इस फॉर्मूले को तो ऐसे भी लिख सकते हैं, VIN को A देन H देन ρf देन G। जब आप x अमाउंट से इसको नीचे ले आओगे तो ये जो h का वैल्यू है ये आपका हो जाएगा बढ़ करके h + x। ठीक है, यहाँ पर आप देख लीजिए। अब बायोंसी की वैल्यू पहले जितनी थी उतनी नहीं रही है, बढ़ गई है। तो ये जो एक्स्ट्रा बायोंसी है, बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पर फोर्स बैलेंस बिगड़ जाएगा और अनबैलेंस फोर्स कितना आएगा, इसके लिए आप इसमें से इसको घटा लीजिए। यू विल गेट x, h + x में जब h घटाओगे तो h कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट ओनली x। बाकी ये चीज़ें सेपरेटली लिख लो, A ρf G एंड देन ये वाले ब्रैकेट में h घटाएंगे तो x मिलेगा। क्या कहा था मैंने कि जो अनबैलेंस फोर्स होगा डेफिनेटली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x आएगा। यहाँ पर भी ऐसा ये हुआ है। जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होगा A ρf G, उसको आप k से रिप्रेजेंट करेंगे और फिर टाइम पीरियड निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे 2π√m/k। के यहाँ पर जो आपने निकाला है उसे रख दीजिए। ठीक है, नाउ इसके बाद में आप इस फॉर्मूले को और मैनिपुलेट कर सकते हैं। जैसे m क्या है, मास ऑफ द बॉडी, ये हो जाएगा वॉल्यूम एरिया इनटू हाइट, ये वॉल्यूम इन टोटल ऑफ द बॉडी, देन मल्टीप्लाइड बाई डेंसिटी ऑफ सॉलिड, ये हो गया मास ऑफ द बॉडी, डिवाइडेड बाई A ρf एंड G। ये कैंसिल हो जाएगा। आपको टाइम पीरियड का एक और फॉर्मूला मिलेगा 2π√h/G देन ρs
डिवाइड बाई रो एफ। फार्मूला ये भी सही है, फार्मूला ये भी सही है, ये कैसे आएगा? इसके लिए आपने अभी यहाँ देखिए जो निकाला था उसे यूज़ करना होगा। क्या निकाला था आपने? डेंसिटी ऑफ सॉलिड डिवाइड बाई डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इज इक्वल टू स्मॉल एच बाई कैपिटल एच। यहाँ पे देखिए वही आया है, सॉलिड डेंसिटी डिवाइड बाई फ्लूइड डेंसिटी। इसकी जगह आप रख सकते हो स्मॉल एच बाई कैपिटल एच, ये कैंसिल हो जाएगा। एंड फाइनली ये जो आया है इसको बॉक्स में बंद करना है। जो अगर कुछ याद करना है तो यहाँ पर इसी को याद करना है, आसान है याद करने में। बाकी सारा कुछ याद रखना आसान नहीं है, पूरा डेरिवेशन आना चाहिए। अब हम इस कहानी को या इस फॉर्मूले को इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। एच बॉडी का टोटल हाइट नहीं है, जितना पार्ट डूबा हुआ है ड्यूरिंग द बॉडी फ्लोटेशन, वो कैसे निकलता है इस जगह से आप निकाल लोगे। स्मॉल एच बाई कैपिटल एच इक्वल टू सॉलिड डेंसिटी डिवाइड बाई फ्लूइड डेंसिटी। टोटल बॉडी का जो एज लेंथ है वो 10 है, और सॉलिड का जो डेंसिटी है निकालने का बंदोबस्त है यहाँ पे 10 डिवाइडेड बाई ये m मास बाई वॉल्यूम 10 की पावर 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में ये आपने बॉडी की डेंसिटी लिख ली है। एंड इन वाटर फ्लूइड यहाँ पर डेंसिटी 1 ली जाएगी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। तो स्मॉल एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 इंटू ये आपका 1/10 स्क्वायर हो जाएगा। तो स्मॉल एच की वैल्यू 1/10 ये सेंटीमीटर में आ गया। नाउ इसके बाद हम इस फॉर्मूले को लगाने जा रहे हैं। क्या है ये? T बराबर 2 पाई अंडर रूट H बाई जी। H बाई जी, जी की वैल्यू अगर हम 10 रखने जा रहे हैं तो इसका मतलब ऐसा ही सिस्टम फॉलो कर रहे हैं। तो H 1/10 नहीं रखेंगे, 1/10 रखेंगे तो ये तो सेंटीमीटर में हुआ, हमें मीटर में करना है तो यहाँ पर 100 से डिवाइड करना होगा। और अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये 100 एक बार नहीं 2 बार हो गया है, बट स्क्वायर रूट है तो 100 आ जाएगा। 2 पाई इंटू 10 की पावर -2, ये आ गया टाइम पीरियड। अब आप देख लीजिए यहाँ पर कंपेयर करके कि फाइनली क्या यहाँ पर आंसर टिक किया जाएगा। इसकी तुलना आप करें किससे? 2 पाई इंटू 10 की पावर -2 से। 2 पाई इंटू 10 की पावर -2, वाई पाई 10 की पावर -2। चाहे इक्वेट करा करके सब कैंसिल कर दीजिए, वाई निकल आएगा। वाई ही पूछा गया है, आंसर आएगा ऑप्शन ए, दैट इज़ 2।